जय साथियों, देखिए जो हमारा पार्ट 21 है, इसमें भी हम 100 प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे जैसा हम हर वीडियो में करते हैं। तो इस वीडियो को लेके टोटल आपके 2100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और ऐसे करते करते जल्द ही हम 3500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि पूरे साल का रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। लेकिन इससे बता दूं, जो लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर चाहते हैं तो इस वीडियो की पीडीएफ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में हमारा जो 3500 करंट अफेयर वाला फुल डिटेल वाला पीडीएफ है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हर साल 25 जुलाई को हम विश्व ड्राउनिंग सिंड्रोम दिवस यानी कि वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे को मनाते हैं। और अक्षय मुंद्रा जी को वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ बनाया गया था जुलाई महीने में। और देखिए 2022 का जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है इसको जीता है मैक्स वर्स्टापन ने, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और देखिए जो वीडियो हमारा ये सीरीज है, ठीक है, तो लास्ट में जो है मैं बताऊंगा आपको कि 2022 में कौन कौन से ग्रैंड स्लैम को किसने जीता था, क्योंकि ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक। और देखिए नीरज चोपड़ा ने जो है विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में यानी कि जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ ये रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन जिसको पूरा करने के लिए इसने जो है आवश्यक 3 मॉड्यूल्स में से दूसरा जो है जुलाई महीने में लॉन्च किया था, ठीक है। और देखिए जो अभिनेता कमल हासन है, इनको संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया था 2022 में। और देखिए खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग का जो पहला और दूसरा चरण है ये 25 जुलाई से जो है नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और देखिए भारतीय नौसेना को जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक आईएनएस विक्रांत मिला था कब, जुलाई 2022 में। और देखिए बजराम बेगच को अल्बानिया का नया राष्ट्रपति चुना गया था। और विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए थे इंदरमीत गिल, कब बनाए गए थे, 2022 में जुलाई महीने में। और देखिए अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध मराठी लेखक थे। और भारतीय खेल प्राधिकरण जो है इसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए एक नई पहल जिसका नाम है क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को शुरू किया था 2022 में। और देखिए भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र और कार्य एजेंसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को टोटल 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। और देखिए जो आपके जिम मैटिस हैं और मनोज मुकुंद नरवड़े हैं, इन दोनों को जो है भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में इनकी भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया था। और देखिए भारत और जापान ने अंडमान सागर में जुलाई 2022 में समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि एमपीएफ का आयोजन किया था। और देखिए पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ नकुल जैन बनाए गए हैं। और देखिए मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। और देखिए 26 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाते हैं और 2025 में भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, याद रखेगा इसको। स्पोर्ट वाले प्रश्न आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और देखिए दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्टों की सूची में भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 13वें स्थान पर था। यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है दुनिया के 20 सबसे व्यस्ततम एयरपोर्टों की, ठीक है। इसमें पहले स्थान पर आपका है अटलांटा जीए जो कि अमेरिका में है। तो अमेरिका का अटलांटा जीए एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। और जो भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये दुनिया का 13वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी 20 व्यस्ततम एयरपोर्टों की सूची जो जारी की गई थी, तो ये जारी की गई थी जुलाई 2022 में। और देखिए जो मंकी पॉक्स वायरस है इसके लिए एक वैक्सीन है जिसका नाम है इमोवानिक्स, ठीक है। तो इमोवानिक्स जो है क्या है, ये वैक्सीन है मंकी पॉक्स की। और इसको यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी दी थी कि इसको जो है आम जनता को लगाया जा सकेगा। देखिए जो आपका ये इमोवानिक्स है इसको जो है डेनिस बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बवेरियन नार्डिक ने विकसित किया था। और देखिए जो आपका ट्राई है इसने भोपाल, दिल्ली एयरपोर्ट, कांडला पोर्ट और बेंगलुरु मेट्रो में 5G की तैयारियों का ट्रायल किया था जुलाई 2022 में। और देखिए जो आपके नरेंद्र मोदी जो कि भारत के पीएम हैं, इन्होंने 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की थी। याद रखिएगा आईबीएक्स यानी कि इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ पे की गई थी, 29 जुलाई को गिफ्ट सिटी गुजरात में नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए भारतीय मूल के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है
प्रोफेसर कौशिक राजशेखर, फोटो दिख रही है, तो प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और देखिए रूस ने 2024 के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने की घोषणा की थी, यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो रूस ने कहा था कि हम जो है 2024 के बाद इसको छोड़ देंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और देखिए भारतीय टीम का नया स्पॉन्सर मास्टर कार्ड बन गया था, कब? जुलाई 2022 में। और देखिए जो आपका वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप था 2022 का, इसमें अमेरिका ने सबसे अधिक पदक जीते थे। देखिए 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 18वां संस्करण अमेरिका के यूजिन और ओरेगोन में आयोजित हुआ था। और अमेरिका के खिलाड़ियों ने कुल 33 पदक जीते थे इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में। और इन 33 पदकों में सबसे अधिक गोल्ड मेडल अमेरिका ने जीते, मतलब अमेरिका ने जो है कुल 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और देखिए इथियोपिया जो है ये 10 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर था इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में। और इथियोपिया ने कुल 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते थे। और भारत की बात करें तो देखिए भारत वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिर्फ एक मेडल ही जीत पाया, और ये मेडल भारत को नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। याद रखिएगा नीरज चोपड़ा कौन है? एक जेवलिन थ्रोअर हैं। देखिए नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। और आपको बता दूं इस एक मेडल के दम पर भारत जो है इस चैंपियंस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 33वें स्थान पर था। और देखिए जो आपके अमेरिका के बॉब राफेलसन हैं, इनका 2022 में निधन हो गया था। ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे अमेरिका के। और देखिए लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर चुनी गई थी 2022 में। और यहाँ पे पूरी लिस्ट है मेरे पास भारत की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की। तो रोशनी नादर मल्होत्रा जो है भारत की सबसे अमीर महिला थी, जो कि एचसीएल कंपनी से ताल्लुक़ रखती हैं। दूसरे स्थान पर इस सूची में फाल्गुनी नायर हैं। और भारत की तीसरी सबसे अमीर महिला बनी थी किरण मजूमदार शाह। चौथी नीलिमा मोटापाटी। पाँचवीं राधा वेम्बू। छठवीं लीना गांधी तिवारी। सातवीं अनु आगा और मेहर पुदुमजी। आठवीं नेहा नरखड़े और 10वीं वंदना लाली। 11वीं रेणु मुंजाली। ये भारत की जो है 10 सबसे अमीर महिलाएं हैं, इनका नाम याद रखेगा। इसमें एक सबसे पॉपुलर नाम है किरण मजूमदार शाह का, जो कि बायोकॉन कंपनी की मालकिन है। और ये जो है इस साल तीसरे स्थान पर रही थी, ठीक है। और रोशनी नादर मल्होत्रा जो है ये सबसे अमीर महिला है भारत की, याद रखेगा। और देखिए 44वें चेस ओलंपियाड का जो आयोजन है ये चेन्नई के महाबलीपुरम में किया गया था। और आपको बता दूं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीरामल एंटरप्राइजेज को एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का कारोबार शुरू करने की अनुमति दी थी जुलाई 2022 में। और देखिए भारतीय सेना में टाटा कंपनी के द्वारा निर्मित अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तर बंद वाहन शामिल किए गए थे। ये बख्तर बंद वाहन बहुत ही मजबूत है, कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। देखिए इस बख्तर बंद गाड़ी का नाम रखा गया है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम, यानी QRFV। और इसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है, याद रखिएगा इसको। देखिए भोपाल में जो है चंद्रशेखर आज़ाद की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई थी 2022 में। और जो आपका IIT कानपुर है इसने जो है निर्माण एक्सेलरेटर नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था 2022 में। और ये दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड नामक पुस्तक को फैसल फारूकी ने लिखा था। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को हम जो हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज था। और 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन था, यानी कि बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। और देखिए हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम जो है बदलकर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया था। और देखिए तमिलनाडु राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया था 2022 में। और ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे जिनका नाम है बलविंदर सफारी, इनका 2022 में निधन हो गया था। और देखिए बंधन बैंक ने बिहार के पटना जिले में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया था। और विश्व स्तनपान सप्ताह को हमने 1 से 7 अगस्त 2022 तक मनाया था। 2022 के लिए इसकी थीम स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाए था। और ये 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक बनाया गया था मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु को। और जो राष्ट्रमंडल खेल है देखिए आपको बता दूं ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। और देखिए
राजस्थान की सरकार ने राजस्थान महिला निधि नामक महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य के श्रीनिधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता किया था 2022 में। और ये जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा की थी। और जो केनरा बैंक है, इसने केनरा AI1 नाम का अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था 2022 में। और देखिए अगस्त महीने में जो है जो आपका BCCI है, इसने अंपायरों के लिए नई A+ श्रेणी पेश की थी। और देखिए टेल्को इंडिया ने तेज रफ्तार वाली यात्री ट्रेनों के विनिर्माण के लिए भारत फोर्ज नाम की एक कंपनी के साथ समझौता किया था। और देखिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने जो है फ्रांस के साथ मिलकर नए त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर अगस्त 2022 में चर्चा की थी। तो ये अगस्त महीने का रिवीजन चल रहा है। देखिए उत्तरी आयरलैंड के पूर्व प्रथम मंत्री नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया था 2022 में। और देखिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 346 मिलियन भारतीय जो है ये डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने दिलाया था। और इन्होंने वेटलिफ्टिंग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लालरीनुंगा ने जो है पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारोत्तोलक अचिंता सूली ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। और हरजिंदर कौर ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। और ये इन्होंने 71 किलोग्राम भार वर्ग में ये कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट किया था, 212 किलोग्राम वजन उठाया था। और इस स्पर्धा का यानी कि 71 किलोग्राम भार वर्ग का जो स्पर्धा था, तो इसमें जो है इस वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जो है इंग्लैंड की सारा डेविस, जबकि सिल्वर यानी कि रजत जो है ये कनाडा की एलेक्सिस एसवर्थ ने जीता था। बाकी जो कांस्य पदक है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है, इसको जीता भारत की हरजिंदर कौर ने 71 किलोग्राम भार वर्ग में 212 किलो वजन उठाकर। और देखिए 22 जुलाई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 1.152 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 571.56 अरब डॉलर हो गया। और ये भारतीय जूडो खिलाड़ी एल सुशीला देवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के महिलाओं के 48 किलोग्राम के फाइनल वर्ग में जो है रजत पदक जीता था। और देखिए भारतीय जूडो खिलाड़ी विजय कुमार यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 60 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और पुरुषों के 60 किलो रेपेसाज में जो आपके विजय कुमार यादव हैं, इन्होंने स्कॉटलैंड के डिनलॉन मुनरो को हराकर ये कांस्य पदक जीता था। और ये कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को जो है गन हिल का नाम दिया गया है। यानी कि जो आपकी द्रास सेक्टर, कारगिल के द्रास सेक्टर की जो .5140 पहाड़ी है ये अब गन हिल के नाम से जानी जाएगी। और देखिए भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है अगस्त महीने में तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया था। और आपको बता दूं कि जो आपका जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया था। यानी कि सोने के सिक्के जारी किए थे निविदा के रूप में। और विधानसभा बैठकों के मामले में पहले स्थान पर केरल है। यानी कि सबसे अधिक विधानसभा की बैठकें केरल में हुई 2022 में, 2022 नहीं 2021 में। और 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ था, जो कि समग्र देश में सबसे अधिक है। और देखिए भारतीय लान बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए भारतीय बैडमिंटन टीम ने मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जो है सिंगापुर को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। और देखिए जो आपके फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे फिडेल रामोस, इनका 2022 में निधन हो गया था। और देखिए कनाडा के एक विद्वान थे जेफरी आर्मस्ट्रांग, इनका 2021 के लिए इनको जो है विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर से सुनिए कि कनाडा के एक विद्वान है जेफरी आर्मस्ट्रांग, इनको 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और देखिए जो आपके सत्येंद्र प्रकाश हैं, ठीक है, इनको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था
अगस्त 2022 में और इन्होंने उस समय जयदीप भटनागर का स्थान लिया था। और देखिए ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया था। और देखिए ममता बनर्जी ने जो है पश्चिम बंगाल में टोटल 7 नए जिलों की घोषणा की थी। और देखिए इससे पहले बंगाल में 23 जिले थे, अब इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया था कि 7 जो नए जिले बने हैं इनका नाम है सुंदरबन, इछेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर और बेहरामपुर। और देखिए एक और जिला है, इसका नाम है बसीरहाट। ठीक है, ये 7 नए जिले जो है बने थे पश्चिम बंगाल में। और देखिए मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था अगस्त 2022 में। और इस मादक द्रव्यों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये चंडीगढ़ में किया गया था। और देखिए गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद बन गया है। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की तुलिका मान ने जूडो में जो है रजत पदक जीता था। और ये राष्ट्रमंडल खेलों में वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम भारों में कांस्य पदक जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टिंग में विद्या रानी देवी ने रजत पदक जीता था। और राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में भारत की तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक जीता था। और इन्होंने 2.22 मीटर का कूद लगाकर ये पदक जीता था। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय वेटलिफ्टर गुरदीप सिंह ने कांस्य पदक जीता था। और देखिए जो आपका रिलायंस जियो ये भारत में 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी में सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में उभरा था। यहाँ पे मैं कुछ डाटा दे रहा हूँ, बस इसको अपनी जानकारी के लिए याद रखेगा। देखिए भारत सरकार के द्वारा आयोजित जो 2022 में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी था, इसमें जियो ने 88,078 करोड़ रुपए की बोली के साथ उम्दा माने जाने वाले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के समेत विभिन्न बैंड 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 और 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम खरीदा था। और देखिए भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया। और आपको बता दूं कि 2022 में संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में तिरंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें पिंगली वेंकैया की जयंती पर उनकी याद में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया था। और जुलाई 2022 में जीएसटी का कलेक्शन जो है 1,48,995 करोड़ रुपए था। देखिए यहाँ पे मैं आपको जनवरी से लगा जुलाई तक का आंकड़ा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा कि किस महीने में जीएसटी का संग्रह कितना था। और देखिए तो आपकी तानिया सचदेव हैं, इन्होंने 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला टीम को जो है जीत दिलाई थी। और अगस्त 2022 में भारत ने जो है भारत के टोटल 10 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया था। आपको बता दूं सूची में शामिल किए गए 10 नए स्थलों में से तमिलनाडु के 6 और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के एक एक स्थल शामिल हैं। और इसके साथ अब भारत में रामसर साइट की संख्या कुल कितनी हो गई, 64 हो गई थी। और देखिए यहाँ पे जो साइट्स हैं जो ऐड हुए हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो तमिलनाडु के साइट्स हैं इसमें आपका पहला है कोंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य। और तमिलनाडु का जो दूसरा साइट है आपका है मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व। और तमिलनाडु का जो आपका वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। और जो आपका तमिलनाडु का वेलोर पक्षी अभ्यारण्य है और सिरपुर आर्द्रभूमि है। और आपका जो वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य है और उदय मर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य है, इन सभी को जो है रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है। और उसके बाद बचे आपके उड़ीसा का एक साइट जो आपका है ये आपका है सतकोसिया गार्ज। और गोवा का जो साइट है इसका नाम है नंदा झील। और कर्नाटक का जो साइट है इसका नाम है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। नाम थोड़े से इनके टेढ़े होते हैं लेकिन आपको फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा। और देखिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार का दर्जा दिया था 2022 में। और देखिए भारत के नए केंद्रीय सदस्य आयुक्त बनाए गए थे सुरेश एन पटेल, अगस्त महीने में इनका नियुक्ति हुआ था। और देखिए भारतीय वायुसेना में जो है जो आपका विमान है MiG-21 इसको 2025 तक रिटायर करने की योजना है। और देखिए भारत में अब तक जो है टोटल 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिल चुकी है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था इसमें संशोधन करके 2022 में जो है अगस्त महीने में वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में जो है मंजूरी मिली थी। देखिए जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था ये जो है किसी भी व्यक्ति को वन क्षेत्र या फिर केंद्र सरकार के द्वारा निर्दिष्ट
किसी भी ऐसे क्षेत्र से किसी भी पौधे की प्रजाति जीवित हो या मृत हो, इसको जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने, नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, एकत्र करने, बेचने या फिर स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित करता है। और अगला प्रश्न हमारा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सौरव घोषाल ने स्क्वैश में भारत को कौन सा पदक दिलाया? तो इन्होंने कांस्य पदक दिलाया था। और देखिए केरल राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना को शुरू किया था 2022 में। और वोडाफोन आइडिया ने जो है रविंदर टक्कर को अपना नया अध्यक्ष बनाया था, जिन्होंने हिमांशु कपानिया का स्थान लिया था अगस्त महीने में। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनेगा। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में 12 से 15 सितंबर 2022 तक किया गया था। और देखिए अमेजॉन इंडिया ने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया था अगस्त 2022 में। और देखिए 29 अक्टूबर 2022 को भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी जो है की थी। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी मेंबर हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। और इसके साथ वर्तमान में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात ये सभी शामिल हैं। और देखिए अभी हाल ही में 2022 में जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ने जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, ताकि बांग्लादेश के क्षेत्र के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन ढुलाई की जा सके। और देखिए भारतीय सेना और अमेरिकी सेना जो है इन दोनों ने मिलकर उत्तराखंड के औली में 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का जो है आयोजन किया था। और देखिए जो आपके नलिन नेगी हैं इनको जो है भारत पे ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया था। और देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचांद का निधन हो गया था 2022 में। और यूनेस्को ने जो है बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला है, इसको दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ दिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके 2100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगले पार्ट में जो है हम प्रश्न संख्या